सुंदर आराधना हमें देखने को मिली। हाँ मेरे प्रियो, यही सब ही प्रभु चाहता है हमारे जीवन से, क्योंकि वो जानता है कि हमारे पास ऐसे कोई कीमती चीज नहीं है जो हम उसे भेंट के रूप में दे सके। बस अपने होठों से, अपने हृदय से निकले हुई धन्यवाद की भेंट के द्वारा हम उसकी आराधना कर सकते हैं। वो इस लायक है, इसलिए हम हमेशा उसके गीत गाते रहेंगे, उसकी महिमा करते रहेंगे, उसको धन्यवाद करते रहेंगे। फिर प्रियो, अभी हम यूहन्ना के सुसमाचार से अध्ययन करेंगे। आज के अध्याय से लेके आज एक अध्याय 20वां अध्याय खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक ही अध्याय हमारे पास बचेगा। फिर उसके बाद हम यूहन्ना के सुसमाचार से हम स्टडी कर चुके होंगे। तो पिछले सप्ताह हमने, किसी को याद है, हालांकि 1-2 सप्ताह निकला है, बट फिर भी किसी को याद है कि हमने पिछले सप्ताह क्या देखे थे? किस विषय में देखे थे हमने? कोशिश करिए। गाड़ा जाना। जी जी। गाड़ा जाना और उनके चेलों के बारे में जो कि हाँ, मतलब यीशु मसीह के गाड़े जाने और जी उठने के बारे में ना, रिजरेक्शन के बारे में, खाली कब्र के बारे में देखे थे ना। धन्यवाद भावना सिस्टर। तो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह का चेलों के अपने अपने चेलों के ऊपर प्रकट करना है ना, कि कैसे वो उनसे मिलता है। तो हमने देखे थे मेरे प्रियो कि जब उन्होंने देखा कि कब्र खाली है, और यूहन्ना अच्छे से बताता है कि अब हमको समझ आया कि यीशु मसीह क्या कह रहा था, या अब उनको समझ आया कि भविष्यवक्ता जो कह रहे थे, जो भविष्यवाणी यीशु के विषय में कह गई थी, वो क्या थी। अब उनको वो समझ आ रही थी सारी बातें। और लिखा है कि यह देखकर उन्होंने विश्वास किया, जो यूहन्ना अपने थीम को हमेशा लेके चल रहा है कि हम उसे देखे, हम उसे जाने और उस पर विश्वास करें। तब यहाँ पे लिखा है 10वें पद में लिखा है कि तब ये चेले अपने घर लौट गए। पता नहीं उनके मन में मतलब कैसा चल रहा होगा ये जानने के बाद कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह कब्र में नहीं है। उनके में कुछ अलग सी बात होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या लिखा है कि वे अपने अपने घर चले गए। या तो फिर वे डर रहे होंगे यीशु मसीह का सामना करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक चेला होना चाहिए था यीशु मसीह का, वो नहीं थे। और अब यीशु मसीह की जो बातें जो उसने कहा था वो पूरी हो गई है। यहाँ देखते हैं कि वे वापस अपने घर चले गए हैं। लेकिन 11 पद में लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी थी, है ना। तो आप देखिएगा, अब मैं सारे पदों को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि पूरा ये अध्याय कवर करना है तो बहुत ज्यादा समय हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मरियम है वो एक बहुत ही अच्छी यीशु मसीह की भक्त थी, चेली थी। उसे वो बात हजम नहीं हो रही थी कि मैं वो उसे छोड़ के जाए। वे उसका शरीर नहीं है, उस कब्र में शरीर नहीं है, वो वहां पे बैठ के रोती है। तो स्वर्गदूत आते हैं, उसको बताते हैं कि तू यहाँ क्यों रो रही है, पूछते उसको। तब भी वो उनको पहचानती नहीं है। उसके बाद हम देखिएगा आगे पद में भी यीशु मसीह भी उससे वही प्रश्न पूछता है जो स्वर्गदूत उससे पूछते हैं। तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि मरियम अपने दुख में इतने ज्यादा गहराई में रहती है कि वो यीशु मसीह को भी नहीं पहचानती, उस स्वर्गदूतों को भी नहीं पहचानती। तब यीशु मसीह जो है अपना पर्सनली जो एनकाउंटर, मतलब व्यक्तिगत रूप से उसका नाम लेता है ना। पद 16 में कहा, पद 16 में लिखा है, हम 20वें अध्याय में है ना, यूहन्ना 20वां अध्याय, अगर आपको याद है तो यूहन्ना 20वें अध्याय में हम 11 से अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे यीशु मसीह 16 पद में कहता है कि मरियम, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। तो देखिए, जैसे ही यीशु मसीह उसके दुख को तोड़ते हुए उसका नाम लेते मरियम, उसको तुरंत ही ये समझ आ जाता है कि मैं किससे बात कर रही थी। अभी तक वो उसको एक माली के रूप में देख रही थी, अब उसको पूछती है
कि अगर आपने यीशु मसीह का शरीर को कहीं और रख दी है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं लेके चले जाऊं। लेकिन जब यीशु मसीह उसको उसके नाम से पुकारता है, अपने व्यक्ति का संबंध को उसके साथ जब जोड़ता है, वो तुरंत उसे पहचान लेती है और उसे कहती है कि रब्बुनी, अर्थात हे गुरु, मेरे मेरे प्रभु। एक बहुत ही ये जो जो शब्द जो है मेरे प्रियो, वो यहूदियों के लिए या यहूदी शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़े सम्मान का एक टाइटल था, एक पद था। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, जैसे ही वे उसको हे गुरु कहती है, और यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आप जरा सोचिए कि जब आप किसी को बहुत ही अ, दिनों के बाद मिल रहे हैं और आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, वो अचानक से आपसे मिलता है तो हम खुशी के मारे उसके गले लगा लेते हैं ना। हम गले से लगा के उसका अपना अपना प्रेम प्रकट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम यीशु मसीह को गुरु कह रही है, अपना प्रभु कह रही है। तो वो जाहिर है कि वो उसके कदमों में, उसके पैरों में लिपट जा रही है उसे देखकर। अब बस उसके उसके लिपट के रहना चाहती है। लेकिन 17वें पद में, 17 में यीशु से कहता है कि मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया। पर ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जवाब दिया है, कई लोगों को लगेगा कि यीशु मसीह ने बहुत ही सख्ती के साथ मरियम के साथ व्यवहार किया, या कई लोग इस पद पे प्रश्न उठाते हैं कि यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि मुझे मत छू। ऐसा क्या था, मतलब क्यों नहीं छू सकती मरियम यीशु मसीह को, उसका शरीर किस प्रकार से होगा, क्या होगा। मेरे प्रिय, साधारण तौर से और भी कई सारे विचार हो गए, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि वो अभी अभी यीशु मसीह को खोई थी। उसने देखी थी कि यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी है, उसका शरीर नहीं है, और जब वो उसके सामने में है, वो बस अब उसे खोना नहीं चाहती है। वो पूरी तरह से उसको अपने पास रखना चाहती है, अपने साथ रखना चाहती है। बस यही कारण था, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, देख, मैं भी अभी तक मैं अपने पिता के पास गया नहीं हूँ, मैं तुझसे और मिलूंगा बाद में, है ना, मुझे छोड़ सकती तू, है ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ अभी, तू मुझे मिलेंगी, मैं यहीं पे हूँ अभी। ऐसा और कुछ नहीं है कि मुझे मत छू, ये सब कोई हार से नहीं है। यीशु मसीह उसको उत्साहित कर रहा है, उसको हिवाव दे रहा है कि देख, मैं और तुझसे दूर नहीं जाने वाला हूँ। अब तो मैं तुम्हारे साथ और भी अच्छे तरीके से रहूंगा। वो कैसे रहेगा, आगे हम देखेंगे कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हम पर निवास करेगा। हम वो मरियम अब और भी एक घनिष्ठ संबंध के साथ यीशु मसीह के साथ रहेगी, उसकी संगति में रहेगी। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मुझे अभी मुझे मत छू, मतलब मुझे छोड़ दे तू, मैं अभी भी यही हूँ, मैं अभी पिता के पास गया नहीं हूँ। तो वही है, इस बात का यही है कि वो मरियम को बस, वो मरियम उसको जाने नहीं देना चाहिए, उसे और नहीं खोना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका प्रभु उसके साथ रहे, और इसी कारण यीशु मसीह उससे ऐसा कहता है। तो देखिए, अब यीशु मसीह कहता है कि मुझे मत, 17वें पद में फिर से आइए। 17 में यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मेरे प्रियो, ये जो शब्द है यहाँ पे लिखा है ना, मेरे भाइयों के पास जाकर, उसके चेलों को कह रहा है ना यीशु मसीह, मरियम को कह रहा है कि जाके मेरे भाइयों को कहें कि मैं उनसे मिलने वाला हूँ, या मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो मेरे प्रियो, ये जो शब्द है मेरे भाइयों, ये चेलों के लिए बहुत ही ज्यादा एक उत्साह का कारण बना होगा, या एक हिम्मत का कारण बना होगा, है ना। क्योंकि आ, वे वे जान रहे कि उन्होंने उन्होंने यीशु मसीह के साथ क्या किया है। वे यीशु मसीह को छोड़ दिए थे, भाग गए थे, उन्होंने अपना अविश्वास दिखाया। वे वे डरपोक थे जो यीशु मसीह के लिए खड़े नहीं हो पाए। वे अपनी अवस्था को जान रहे थे कि हम किस प्रकार के चेले हैं। वे जानते थे कि हम यीशु मसीह के चेले कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, जब मरियम वहां जा रही है और कह रही है कि सुनो, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाइयों को जाके कहें कि मैं उनसे मिलूंगा, मेरे भाइयों को जाके कहें। तो ये जो शब्द जब उन्होंने सुने होंगे, पतरस ने सुना होगा,
और यूहन्ना जो इस सुसमाचार को लिख रहा होगा, वो यहाँ पे लिख रहा है ना, मेरे भाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रहा है। वो यीशु मसीह के हर एक स्वभाव को, उसकी बातों को रिकॉर्ड करते हैं यूहन्ना यहाँ पे। तो उसको जरा सोचिए पतरस का क्या रिएक्शन होगा। वो मरियम को पूछ रहा होगा कि सचमुच यीशु मसीह ने हमें भाई कहा है? उसने मतलब भाई बोला है, मतलब तुझे पक्का है कि यीशु मसीह ने कहा है कि अपने भाइयों को मत, अर्थात हमें, हम जैसे चेलों को अपना भाई कहा है? उसने ये तो नहीं कहा ना कि जाके मेरे उन उन चेलों को जो डरपोक है, जो अविश्वासी है ना, जो धोखेबाज है, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, जिन्होंने मेरा इनकार किया, उनको जाके कहे कि मैं उनसे मिलने वाला हूँ। क्या ऐसा तो नहीं कहा ना? आर यू श्योर ऐसे करके ना मरियम से? तुझे पक्का तो, तूने बराबर सुनी तो है ना कि उसने हमें अपना भाई कहा है? मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो सब नहीं कहता, वो कहता है मरियम से कि जाके मेरे भाइयों से कह, मेरे भाइयों से कह। इसके पहले हमने देखा था यूहन्ना में कि वो अपने चेलों से कहता है कि देखो मैं तुम्हें अभी अपना दास नहीं कहता, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ, अपना दोस्त कहता हूँ। और अभी ये सब होने के बावजूद भी चेलों का स्वभाव, उनका ये सब कार्य देख के भी यीशु मसीह उनसे कहता है कि मेरे भाई, वे मेरे भाई है, मेरे भाई है। मेरे प्रिय, यही सब कारण है। हमारे साथ भी यही है मेरे प्रिय। हम भी जो है कभी कभी उन चेलों की तरह हम अविश्वासी हो जाते हैं, अपने अविश्वास में कमी दिखाते हैं, हम धोखेबाज, हम धोखा देते हैं यीशु मसीह को कई सारे बातों में। हम डर जाते हैं लोगों के सामने यीशु मसीह के लिए। और भी कई सारी बातें हैं जहाँ पे हम यीशु मसीह को ठेस पहुंचाते, दुख पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमें भी अपना भाई समझता है। हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र है। उसने हमें अपने अपना पुत्र बनाया है। हम यीशु मसीह के भाई हैं। यही कारण है कि हम उसकी आराधना करते हैं। पिछले सप्ताह हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था भाई जेनिस के द्वारा कि हम आराधना क्या है, हमें क्यों परमेश्वर की आराधना करना है। मेरे प्रिय, ये सब कारण है, ये सब कारण है कि हमारा हृदय जो है धन्यवाद से भरना चाहिए, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना चाहिए। हाँ, वो हमें भाई कहता है। हम जैसे मनुष्य को, पापी मनुष्य को, जिसमें हर प्रकार के वो सारे बातें हैं जो परमेश्वर के को दुख पहुंचाते के खिलाफ है, उसके स्वभाव के खिलाफ है। हमारे में जो भी स्वभाव है, जो भी गलत कार्य है, वो सब उसके खिलाफ है। और फिर भी यीशु मसीह हमसे हमसे कहता है कि ये मेरे भाई है, ये मेरे भाई है। आगे हम देखेंगे मेरे प्रियो 16 से लेके हम 16 से आगे देखेंगे 19 से 23 में। आप पढ़िएगा कृपया इन सारे पदों को, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तो देखिए, यहूदी जो चेले लोग थे, वे यहूदियों के डर के मारे वे एक रूम में दरवाजा बंद करके, डर के मारे वहां पे वे सब एकत्रित थे। और जरा ध्यान दीजिए, मरियम वहां पे गई होगी उस रूम में, और उसने देखा होगा कि मैं यीशु मसीह से मिली हूँ, मैं उससे बात तय की हूँ, और यीशु मसीह ने मुझे ये कहने के लिए कहा है तुमसे। अब ये सुनने के बाद जरा उनको वो जोश आना चाहिए, वो उत्साह आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो डर के मारे उस रूम में दरवाजा बंद करके वहां पे बैठे हुए थे। अजीब सी प्रतिक्रिया है ना? अभी अभी बस मरियम ने उनको बिल्कुल जाके वो सारी बातें बताई है। हम अगर 18 पद में देखेंगे तो, मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझसे ये सारी बातें कही, वो सब जाके उसने बताई है चेलों को। फिर भी वे उस रूम में दरवाजा बंद करके यहूदियों के डर के मारे वहां पे वे बैठे थे। एनीवे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस बंद रूम में प्रकट होता है, उनके सामने आता है, और आके देखिए क्या कहता है। पद 21 को कोई भी पढ़ लीजिएगा, पद 21 को।
यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ओके, थैंक यू भाभी। देखिए यहाँ पे आके यीशु मसीह जो है उनसे कहता है कि तुम्हें शांति मिले। अब एक बहुत ही ज्यादा मतलब उनको शांति देने वाली बात है, उनको सांत्वना देने वाली, उनको दिलासा देने वाली बात है। तुम्हें वो जानते हैं यीशु मसीह कि वे किस प्रकार के परिस्थिति से होके जा रहे हैं, उन्हें किस बात का डर है, उन्होंने किस अवस्था से वे गुजरे हैं, और आके उनसे कहता है कि तुम्हें शांति मिले। वो शांति जो यीशु मसीह ने पहले ही वादा किया है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। तो जरा सोचिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव अगर हम जैसे लोगों के, हम जैसे मनुष्य के जैसे स्वभाव रहता, तो वो रूम के अंदर जा रहा है और जाके वो अपने चेलों को देख के कैसा रिएक्शन देता, क्या बोलता? अगर वो पतरस को देखता तो क्या बोलता? पतरस को देखता तो बिल्कुल कहता कि ओ भाई पतरस, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, सब छोड़े तो छोड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब क्या हो गया भाई? तू तो मेरा इनकार कर रहा था, तू तो मुझे धिक्कार रहा था। हाँ, पहले जाके उसका रिएक्शन हुआ था पतरस को देखता तो। फिर दूसरा और हमारे भाई चेले यूहन्ना और याकूब, दूसरा यूहन्ना है ना ये जो नहीं, जिसने लिखा वो नहीं, यूहन्ना और याकूब जो ये मांग कर रहे थे कि प्रभु जब तेरा राज्य आए तो हमें तेरे दाहिने बाहिने बैठालना। मतलब तुम ऐसे पोजीशन की मांग कर रहे थे, और जब परिस्थिति, जब मेरे साथ खड़ा होना था, तुम भाग गए, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने दाहिने और बाएं बाएं बैठाऊं। क्या सोचते हो तुम? मैं क्या देख के तुम्हें इस वो अवस्था को दूं, उस पोजीशन को दूं? जरा सोचिए, एक मानवीय स्वभाव है मेरे प्रियो। यीशु मसीह जानते हैं कि सारे चेले उससे छोड़ के भग गए थे, कोई उसके साथ नहीं था। और जब वो यीशु मसीह उस रूम में जा रहा है, उनको डांटने के बजाय, उनको अगर इंजाम लगाने के बजाय, वो उनसे कहता है कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। यही है मेरे प्रियो यीशु मसीह का स्वभाव। इतना मनोहर स्वभाव है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। अगर वो हम जैसा रहता तो हम शायद आज इस वक्त उसकी आराधना, या हम जीवित नहीं रहते। लेकिन प्रभु उनसे मिलता है और कहता है कि तुम्हें शांति मिले। 24 से 29 में हम फिर देखते हैं हमारे भाई थोमा के बारे में, उसके अविश्वास के बारे में। देखिए यहाँ पे जब थोमा, जब यीशु मसीह उनके ऊपर प्रकट हुआ है, तो थोमा वहां पे नहीं था। और जाहिर है कि वो एक्साइटेड है, और वे बस जैसे थोमा को देखे, तो वे सब के सब एक ही बात बोल रहे थे कि यीशु मसीह को हमने देखा, यीशु मसीह से हमने बातें की। वो बंद रूम में आ गया, दरवाजा बंद था लेकिन वो फिर भी अंदर आ गया। हमने उससे बातें की, वो जीवित है, हमने उसके निशानों को देखा है। लेकिन हमारे भाई थोमा का अलग ही हिसाब है। वो कहता है कि सुनो, मैं जान रहा हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो मुझसे, तुम ये कह रहे हो कि यीशु मसीह को तुमने देखे, तुमने बातें करे, रूम बंद था लेकिन फिर भी यीशु मसीह आ गया। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। अर्थात जब तक कि मैं उसके वो हाथ में जो छेद है उसमें उंगली ना डाल दूं, ये सब ना कर लूं, तो भाई मतलब मेरा ऐसा हिसाब है कि मैं आंखों देखी पे विश्वास करता हूँ, मैं जब देखूंगा विश्वास करूंगा। तो मेरे प्रिय बताइए, हम में से कितने लोग थोमा के जैसा प्रश्न पूछते हैं कि जब मैं देखूंगा तब मैं विश्वास। देखूंगा और छूऊंगा। हाँ वही। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से कहते हैं कि जब तक कि मैं ना देख लूं तब तक मैं विश्वास ना करूं। देख लूं मतलब अनुभव ना कर लूं, या मैं वो एक्सपीरियंस ना करूं, तब तक कि मैं आ, विश्वास नहीं करूंगा। मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब हम हॉस्टल में रहते थे, तो हमारे जो गांव है वहां पे झांकी निकलती थी। झांकी आप जानते होंगे ना, अलग अलग ट्रकों में या फिर ट्रैक्टर में, सब में वो झांकी बनाते थे अलग अलग चीजों को लेके। तो वो जो दिन था वो बहुत ही प्रसिद्ध था, कोई मिस नहीं करना चाहता था उस रात को। तो मैं हॉस्टल में था, मेरे दोस्त लोग सब जानते थे कि हमको छुट्टी तो मिलेगी नहीं जाने की। तो हम करीब 10 से ज्यादा थे हम लोग दोस्त।
अ, हम लोग रात को करीब 10 बजे बिना किसी को बताए हम लोग उस हॉस्टल से भाग के उसकी बाउंड्री को कूद के वो झांकी देखने के लिए गए थे। और करीब हम 3 बजे या साढ़े 3 बजे वापस आए, तो वहाँ का एक कहना चाहिए एक भाई था जो लगभग वार्डन की तरह था, वार्डन नहीं था बट उसका भी वही जिम्मेदारी थी जो वार्डन की रहती थी। तो उसने हमें देख लिया था और उसने देखा, उसने कहा नहीं और अपने रूम चले गया। तो मेरे मन में, बाकी भी जो दोस्त थे मेरे, उनके भी मन में कुछ चल रहा होगा, लेकिन मेरे मन में यही चल रहा था, प्रभु इस बार बचा ले, इस बार बचा ले प्रभु जी, और मैं मान जाऊंगा कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। बस बचा ले प्रभु जी, तू, मैं जान जाऊंगा कि तू ही है जो जो हमें मुसीबत से बचाता है, तू ही है जो हमें परीक्षा से बचाता है, इस परेशानी से बचाता है। ये मेरा था। मैं एक कंडीशन रख दिया था कि ऐसा होगा प्रभु तो मैं मानूंगा कि तू सच्चा परमेश्वर है। और दूसरे दिन वो भाई आया, हमको बुलाया उसने, और उसने कहा कि देखो मैं अभी बताऊंगा नहीं, हमारे जो मेन सर थे उनको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगली बार ऐसा मत कर। और ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए एक विश्वास का कारण हो गया कि यार सच में यीशु मसीह है, जिस सच में परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थना सुना, ऐसा कर। तो मेरे प्रिय, हम में से भी कई लोग कुछ ना कुछ हम जरूर करते होंगे, कुछ भी परेशानी में, कोई प्रॉब्लम में है, कुछ है, तो हम बस अगर कोई बीमारी से गुजर रहे हैं, प्रभु अगर तूने मेरी पत्नी को या मेरे बेटे को या मेरे भाई को अगर तूने बचा लिया इस परेशानी से, तो मैं मानूंगा कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही एक है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम सभी इस मुकाम में पहुंचे हैं। हम सभी ये प्रश्न जरूर, ये डाउट जो है हमने दिखाए होंगे अपने मसीह जीवन में, बस ये देखने के लिए कि क्या प्रभु ये सब करता है कि नहीं। यहाँ पे थोमा भी वही काम कर रहा है, वो समझ रहा है, वो देखो, वो जान रहा है कि ये जो चेले इतने लोग कह रहे हैं तो झूठ नहीं कह रहे होंगे, लेकिन वो अपने अपने आंखों से देख के विश्वास करना चाहता है। वो अपने अपने ही तरीके से वो उस पर विश्वास करना चाहता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह थोमा को विश्वास दिलाने के लिए फिर से एक बार उनके सामने प्रकट होता है, उनके पास आता है। और यहाँ पे फिर से देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कि 24 से हम अगर आगे देखेंगे कि वे फिर से 26 पद में ना, 8 दिन के बाद, मतलब एक सप्ताह के बाद फिर से यीशु मसीह जो है वो प्रकट होता है उसी घर में। और यहाँ पे देखिए कि 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था, द्वार बंद थे। ठीक है, देखिए अभी भी उनकी जो स्थिति है वो बदली नहीं। उन्होंने देखा यीशु मसीह को जीवित जीवित है, वो सब देखा है, लेकिन फिर भी वे अभी भी उसी घर में हैं, अभी भी दरवाजा बंद है, अभी भी शायद वो डरे हुए हैं। तो ये जो डर जो है मेरे प्रियो, ये जो उनका जो भी डर की भावना है, वे जाएगी जब यीशु मसीह उन्हें पूरी तरह से अपनी पवित्र आत्मा देगा। हालांकि 24 पद 19 के आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, वो उन पर फूंकता है और कहता है कि पवित्र आत्मा लो, है ना, और उनको हिम्मत देता है सब करने के लिए। लेकिन पेंटेकोस्त के दिन वही दिन है जहां पे वे पूरी तरह से यीशु मसीह के लिए वे पूरी तरह से मजबूत होंगे, उसकी उसकी आराधना, उसकी सुसमाचार की सेवा के लिए, उसकी सेवा के लिए पूरी तरह से। तो वे अभी भी उसी रूम में हैं, डरे हुए हैं, दरवाजा बंद है, और यीशु मसीह फिर से थोमा के लिए वहां प्रकट होता है। जरा सोचिए मेरे प्रियो, एक इंसान कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह को पता है कि वो थोमा क्या कहना चाह रहा है। वो कहता भी उसको, अरे भाई सुन ना, देखो 3 साल तक मेरे साथ रखा, 3 साल तक तू मेरा चमत्कार को देखा, तूने देखा कि मैंने लाजरस को जिंदा किया हूँ, और भी मैंने बहुत बड़े बड़े काम किया, अभी भी तुझे विश्वास नहीं है क्या भाई? मतलब वो चाहता तो कहता कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसे चेले की जरूरत नहीं है जो मुझ पर विश्वास नहीं करता, ऐसे चेले की जरूरत नहीं जो मेरे सेवकाई में, तो ये तो मेरे बदनामी कर देगा।
कोई जरूरत नहीं उसे प्रूफ करने की, कोई जरूरत नहीं उसे अपने अपने चिन्ह को दिखाने की। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो थोमा को विश्वास दिलाने के लिए वह उस पे प्रकट होता है, फिर बिना डांटे उसके कहते हैं कि हाँ देख भाई, तुझे जो करना है, तू जो चाह रहा था, जो प्रूफ तू चाह रहा है कि वही है, अपने मेरे पंजरों में अपने उंगली डाल के विश्वास कर, मेरे पसली में भाले के निशान में हाथ डाल लिया, विश्वास कर। और क्या लिखा है 27वें पद में, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजरों में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यीशु मसीह बस उसको एक चांस दे रहा है कि वह एक विश्वासी बने, वो उसको डांट के भगा नहीं रहे, उसको मौका दे रहा है कि वो बदले। 28 पद में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। है ना, तुरंत थोमा बिल्कुल अपने विश्वास कर रहा है कि हाँ प्रभु, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है। देखिए यहाँ पे यूहन्ना जो है अपने थीम को ला रहा है ना, क्या उद्देश्य था कि हम जाने, हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। यहाँ थोमा अविश्वासी बन रहा था, हम देखते हैं कि उसने यीशु मसीह को देखा और वो विश्वासी बना, उसने विश्वास किया। और कैसा विश्वास किया? अनंत जीवन पाने वाला विश्वास, है ना। यहाँ पे फिर से वो अपने कहते हैं, थोमा कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो जो थोमा था वह इस प्रकार से अपने विश्वास को या इस प्रकार से अपनी आराधना को प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रकट कर रहा था। मेरे प्रिय, आज आप में से या हम में से कितने लोग हैं जो अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, है ना, दिखाते हैं। हम बहुत ही अच्छे आराधना के विषय में पिछले सप्ताह देखे थे। देखिए, विश्वास करते हम, हमारा हृदय भरा है परमेश्वर को धन्यवाद देने, लेकिन उसको बाहर निकालना भी है। भाई सुशांत के साथ भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कई बार जो है हमारी आराधना साइलेंट रहती है, हम चुपचाप रह के परमेश्वर के गुणों को महसूस करते हैं, हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हर बार वैसे ही रहा, हर संडे वैसे ही रहा तो ठीक नहीं ना। हमें कभी शांत रहना है, लेकिन कभी फिर अपने विश्वास को, अपनी आराधना को दिखाना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है। यहाँ पे थोमा बोलता है खुले तौर से, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हमारा जो विश्वास इस प्रकार से दिखना चाहिए मेरे प्रिय, जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है, हमारा जो आराधना है, हमारा जो विश्वास है, वो बाहर झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। और क्या कहता है आके, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास करता है? 29वें पद में, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। देखिए प्रभु, अब हम ये जो ग्रुप बोल रहे हैं ना, धन्य है वे जिन्होंने, वो जिन्होंने कौन है? हम लोग हैं। क्या हमने यीशु मसीह को देखा है? क्या हम थोमा की तरह हमें चांस मिला है उसके पंजरों में उंगली डालने का? नहीं, हमें किसी के द्वारा सुसमाचार सुनने का मौका मिला और हमने यीशु मसीह को बिना देखे उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह कहता है धन्य है ये, हमें वो आशीषित कह रहा है, हमें वो धन्य कह रहा है। अब मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हमने यीशु पर विश्वास किया, वो तो उसका अनुग्रह है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें धन्य कहता है। मेरे प्रिय, आज आप में से कितने लोग हैं जो अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए? अभी तक आपको किस बात का डाउट है? क्या कारण है जो आप यीशु मसीह पर अपना विश्वास नहीं रख पा रहे? ऐसा क्या कारण है जो अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं? अगर हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं बिना देखे, ये विश्वास के साथ कि यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है और मुझे एक दिन लेने आने वाला है, प्रभु हमें धन्य कहता है, आशीषित कहता है। तो मेरे प्रियो, देखिए 30 से 31 मैं खत्म करूंगा ये 2 पद के साथ। तो 30 से 31 तक जो यूहन्ना जो है वो कंक्लूजन दे रहा है अपने एक किताब का लिखने का। वो क्या कहता है, यीशु ने 30 से 31, यीशु ने और भी बहुत सारे चिन्ह चेलों के सामने दिखाए,
जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं। देखिए यीशु मसीह ने कई सारे अलग अलग चमत्कार किए हैं मेरे प्रियो, कई सारे, लेकिन यूहन्ना का उद्देश्य कुछ और था और उन्हीं घटनाओं को उसने यहाँ लिखा, है ना। आगे में हम देखते कि वो जो 21 के 25 में बोलता है कि अगर मैं यीशु मसीह ने जो कहा और जो किया अगर मैं उसको लिखता तो मैं समझता कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वे संसार में भी न समाती, इतना ज्यादा यीशु मसीह ने किया। लेकिन यहाँ पे देखिए वो कह रहा है 31 में, परंतु ये इसलिए लिखी गई कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। देखिए फिर से यूहन्ना अपने रीडर को, अपने पढ़ने वालों को कह रहा है कि देखो अगर तुम भूल गए हो कि मैं क्यों लिखा हूं ये किताब, क्या उद्देश्य था, मैं तुम्हें फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है लिखने का? मेरा उद्देश्य लिखने का ये था कि तुम जानो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और कैसा विश्वास करो, ऐसा विश्वास करो जो अनंत जीवन पाए, जिसके द्वारा तुम अनंत जीवन पाओ। लेकिन वो नामधारी विश्वास नहीं, हाँ मैं तो करता भी है, मैं इस भगवान को भी मानता हूँ, मैं उसको भी मानता हूँ, मैं इसको भी, ऐसा नहीं। ये विश्वास करना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और ऐसा विश्वास जब हम करते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, हम अनंत जीवन पाएंगे। तो यहाँ पे पत्रस यूहन्ना जो है अपने उस कंक्लूजन को लिख रहा है कि उसका उद्देश्य क्या था। हाँ मेरे प्रिय, वो चाहता है कि हम जाने कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा है और इसीलिए वो चाहता है कि हम ऐसा विश्वास करें जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी इन वचनों के लिए प्रभु जी, उन सारे बातों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें बहुत ही ज्यादा आनंद मिलता है जब हम देखते कि आप हमें अपना भाई समझते प्रभु जी। हम तो डरपोक थे, हम धोखेबाज थे प्रभु जी, हम पापी थे, लेकिन फिर भी आप हम जैसे लोगों को अपना भाई कहते हैं। हाँ प्रभु जी, आप प्रभु जी हमें शांति देने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें हमारे कार्य को देख के प्रभु जी हमें दोष नहीं देते, हमें आप डांटते नहीं, हमें फटकारते नहीं प्रभु जी, लेकिन हम देखते कि आप हमें हमारे मुसीबत के समय हमें शांति देने वाले परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, हम कई बार अविश्वासी बने, हम डाउट करते प्रभु जी आपके सामर्थ्य पर, आपकी शक्ति पर। हम हमेशा ये कहते कि अगर प्रभु तू ऐसा करेगा, अगर तू मेरे लिए वो करेगा, तभी मैं जानूंगा या जानूंगी कि तू सच्चा परमेश्वर। और प्रभु जी हम देखते कि आप इतने अनुग्रहकारी है कि आप हमारे हर अविश्वास को हटाते प्रभु जी, हमारे हर एक शंका को, हमारे हर एक डाउट को आप हटाते, जैसा कि आपने थोमा का किया प्रभु जी। प्रभु जी हम में से प्रत्येक की मदद करके हम आपको जाने, आप पर विश्वास करें, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुना धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन।